मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बहुत ही चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें छतरपुर के टीआई अरविंद कुजूर जी अपने आप को अपनी सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये सनसनीखेज केस सामने जब आता है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो अरविंद कुजूर थे वो छतरपुर के कई शहरों की बागडोर अपने हाथों में संभाल चुके थे। जो क्रिमिनल्स होते थे उनके नाम से वो उस एरिया को छोड़ देते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक शिक्षित और एक काबिल ऑफिसर ने अपने आप की जिंदगी खत्म कर दी। इसके पीछे की वजह क्या थी, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। और शायद ये जानने के बाद, इनकी ये कहानी जानने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है, जैसा मैंने बताया, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। यहाँ के सिटी थाना के जो टीआई थे अरविंद कुजूर, लगभग 6 मार्च की बात है, 6 मार्च 2025, लगभग शाम का वक्त था। 6 के आसपास जो यहाँ का पुलिस क्वार्टर के आसपास लोग रह रहे थे, अचानक से उन्हें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आसपास लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं कि आखिर ये जो गोली की आवाज है वो आई कहाँ से। कुछ लोगों की नजर जाती है कि शायद, अंदेशा करते हैं कि शायद इस घर से गोली चलने की आवाज आई है। सब लोग उधर जाने की सोच ही रहे थे कि आवाज इस घर से आई है या किसी और घर से आई है। तभी उनके घर से एक लड़का निकलता है रोता हुआ, चिल्लाता हुआ कि साहब को गोली लग गई है, साहब को गोली लग गई है। और इस तरीके से लोग उनके घर की तरफ भागते हैं। आनन फानन में जब घर के अंदर जाते, एम्बुलेंस को फोन लगाया जाता है। जब घर के अंदर जाकर देखते हैं तो जो अरविंद थे उन्होंने जो गोली थी वो यहाँ से मारी थी, जो कि क्रॉस करके यहाँ से निकली थी। और उनका जो शरीर, जो फेस था वो पूरा बिगड़ चुका था, बहुत ही गंदी वाली दशा हो चुकी थी। खैर एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस तुरंत ही बॉडी को लेकर जाती है। लेकिन जैसा कि सबको लग रहा था कि इनकी तो मौत हो चुकी है, डॉक्टर भी उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जिस थाने के वो प्रभारी थे, कोतवाल थे, वहां पर सूचना दी जाती है कि आपके यहाँ के जो टीआई थे उनकी हत्या हो चुकी है, मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली है। पुलिस का जमावड़ा उनके घर में लग जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्होंने आत्महत्या क्यों की। इतने काबिल ऑफिसर होने के बाद भी ऐसी क्या वजह थी। छानबीन शुरू होती है। कोतवाल से यहाँ अकेले रहते थे, उनकी जो पत्नी थी वो प्रोफेसर थी और उनके 2 बच्चे भी थे जो कि अब बड़े हो चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक था। पहली नजर में यही लग रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है। पूछताछ शुरू होती है, जिनसे भी पूछताछ हो सकती थी, परिवार वालों से, पत्नी से, बच्चों से, लेकिन कहीं से कोई कुछ सुराग नहीं मिल रहा था कि हत्या की ये भी वजह हो सकती है। इस केस को लगभग 8 से 10 दिन का वक्त निकला जा रहा था और पुलिस को बहुत चिंता भी हो रही थी और शर्म भी आ रही थी कि उनके ही थाने क्षेत्र के टीआई ने आत्महत्या कर ली और उसका वजह नहीं पता चल पा रही है। जितने भी तरीके थे, सारी जद्दोजहद से खोजबीन शुरू हो रही थी। इसी बीच जो टीआई साहब का नंबर था उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, चैटिंग हिस्ट्री निकाली जाती है, व्हाट्सएप चैट निकाली जाती है। तब जाकर एक नंबर निकलकर सामने आता है जिस पर जो टीआई अरविंद जी थे उनकी लगातार बात होती रहती थी। कई सारे टेक्स्ट मैसेज थे। जब इस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है कि आखिर ये नंबर है किसका, तो पता चलता है ये नंबर एक आशी नाम की लड़की का था, जो कि वहीं पास के एरिया में ही एक रूम किराए से लेकर अपनी माँ के साथ रहती थी। बताया जाता है कि जो आशी थी उसके पिता नहीं थे, माँ और बेटी दोनों रहती थी। और जो अरविंद जी थे उस लड़की को अपने साथ उन्होंने मुखबिर बनाकर काम पर लगा रखा था, जिसकी उम्र महज 21 साल थी। जब ये जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है कि आज से लगभग 1 से सवा साल पहले अरविंद जी की मुलाकात आशीष से एक नॉर्मल तरीके से होती है। इसी बीच उन दोनों में बातचीत शुरू होती है।
एक दूसरे का नंबर लेते हैं और जो अरविंद जी हैं वो आशी को मुखबिर बनाकर अपने साथ काम पर लगा लेते हैं। मुखबिर यानी कि जो शादी वर्दी में पुलिस का जो गुप्त काम होते हैं कि किसी को पता ना चले, उस तरीके का वो काम करती थी। इसी बीच जो अरविंद जी थे उनको आशी से प्यार हो जाता है, दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, लंबी लंबी बातें होने लगती हैं, उनके फिजिकल रिलेशन शुरू हो जाते हैं। साथ ही जो अरविंद जी थे आशी को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, आईफोन गिफ्ट किया था, कार गिफ्ट करते थे, 1 से 1.5 लाख तक का गुची के जो बैग आते हैं वो गिफ्ट करते थे, यानी महंगे महंगे गिफ्ट कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आशी अपने घर से खाना बनाकर लाती थी सर के लिए, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अभी लगभग कुछ समय पहले से जो आशी होती है वो अरविंद जी से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। अब अरविंद जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और जब वो अपने तरीके से खोजबीन करते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर तो वो थे ही, उन्हें पता चलता है कि जो आशी है वो उन्हें प्यार करती नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल करती है। यानी जो उनके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाती थी, प्यार की बातें करती थी, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो बड़ी रकम उनसे ऐंठ सके, क्योंकि वो माँ और बेटी ही थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। और ऐसे में पैसों की जो जरूरतें थी, उसके आशी के जो शौक थे वो काफी बड़े बड़े थे और इस वजह से वो अरविंद जी के साथ रिलेशन में थी और उनसे पैसे ऐंठती थी। लेकिन असल में वो प्यार किसी और से कर रही थी। एक सोनू नाम का लड़का होता है, सोनू सिंह परमार नाम का लड़का होता है, जो कि आशी की हम उम्र का था और आशी पिछले 4 सालों से उससे प्यार कर रही थी। और इस बात की जानकारी आशी की माँ को भी थी और उन दोनों की शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारी माँ ने गुपचुप तरीके से शुरू भी कर दी थी। जब इस बात का पता चलता है अरविंद जी को तो आशी से बात करते हैं, तो आशी साफ शब्दों में कहती है कि मैं सिर्फ आपसे पैसों के लिए ही ये सब कर रही थी। अरविंद जी का दिल टूट जाता है। खैर वो जैसे तैसे टूटे हुए दिल के साथ जी भी लेते, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। दरअसल आशी ये कहती है कि आपको लाइफ टाइम मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना आपके साथ जो मेरे बिताए हुए प्राइवेट पल है उसका वीडियो मेरे पास है। साथ ही आपने गुपचुप तरीके से मुखबिर बना के मुझसे जो भी काम करवाए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। मैं आपके जो सीनियर हैं उनको भेज सकती हूँ, आपकी वाइफ को हमारे जो प्राइवेट वीडियोस हैं उनको भेज सकती हूँ। उसके बाद आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, साथ ही आपकी पत्नी भी आपको तलाक दे देगी, आपके बच्चों की नजरों में आप गिर जाएंगे और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और जब ये अरविंद जी सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ तक कि अरविंद जी ने 2 प्लॉट भी आशी के नाम खरीद कर किया हुआ था। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एक तरफ ऑलरेडी उनका टूटा हुआ दिल था, क्योंकि एक तरफ अरविंद जी जहां आशी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहे थे, उससे शादी करने के सपने देख रहे थे, वहीं जो आशी थी वो किसी और के साथ शादी करने की तैयारियों में जुटी हुई थी और अरविंद जी का इस्तेमाल वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। और इसी वजह से अरविंद जी को जब कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर लिया। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि फिर से एक अवैध रिश्ता, चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई बहुत एजुकेटेड पर्सन हो, अगर आप अवैध रिश्तों की तरफ कदम बढ़ाएंगे, नाजायज रिश्तों की कदम बढ़ाएंगे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हमेशा की तरह हो सकता है किसी की हत्या ना हो, लेकिन ये बात पक्की है कि आपके परिवार को बिखरना ही बिखरना है। इसीलिए अपने रिश्ते में ईमानदार रहिए, खुश रहिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मिलकर सॉल्व कीजिए, बात कीजिए। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।